मेरे अति प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज हम विशेष रूप से इस यूखरिस्ट में स्वर्गीय फादर सिरिल तिग्गा की आत्मा का अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर ने कल उन्हें अपने पास बुला लिया है। वे हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत में बहुत वर्षों तक कार्यरत रहे और उन्होंने अपने जीवन के बहुतायत समय में अंबिकापुर धर्म प्रांत की ही सेवा की थी। साथ ही साथ आज हम अपने नाते रिश्तेदार संबंधीगण जिन्होंने कोरोना वायरस से अपना जीवन गंवाया है, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें भी अनंत शांति प्रदान करे और परिवारजनों को सांत्वना एवं दिलासा दे। साथ ही साथ इस महामारी से संक्रमित हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत में कार्यरत फादर्स सिस्टर्स जो हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। याद करते फादर मार्शल को, बिशप स्वामी को और धर्म बहनों को जो इस महामारी से संक्रमित है। ईश्वर उन्हें अपने शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर चंगाई का वरदान प्रदान करे। वैसे ही हमारे घर परिवार से या संबंधी या नाते रिश्तेदार भी जितने भी इस महामारी से संक्रमित हैं, आइए हम उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे, अच्छा स्वस्थ प्रदान करे। इसी के साथ साथ आज हम हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत में कार्यरत बहुत सारे हमारे पुरोहित भाईगण जिन्होंने ईश्वर का बुलावा सुनकर आज के दिन में अपने आप को समर्पित किया, पूर्ण रूप से उससे हाँ कहकर अपना सब कुछ उसके लिए अर्पित कर दिया। अर्थात ये भाईगण आज अपना पुरोहित अभिषेक का वर्षगांठ मनाते हैं, जैसे फादर जखरिया कुजूर जिंगो, कमलेश कोल, विश्वनाथ बेक, अनुरंजन तिग्गा और जोहन खलखो। इनके लिए प्रार्थना करें कि जिस तरह इन्होंने यीशु को और ईश्वर के प्रति ईमानदार रहकर अपना सब कुछ समर्पित किया है, वे अंत तक ईमानदार बने रहे और ईश्वर की कृपा और आशीष इन पर बनी रहे, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और इनके पुरोहिताई प्रेरित काम को फलप्रद बनाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से यीशु हमें ईश्वरीय प्रेम में दृढ़ बने रहकर स्वर्गीय आनंद के परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए निमंत्रण देते हैं। प्रथम पाठ में संत पौलुस अधिक आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं क्योंकि उन्होंने गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार का रास्ता खोल दिया। इससे उससे अधिक खुशी होती है कि गैर यहूदी भी अब सुसमाचार के योग्य हैं, स्वर्ग के योग्य हैं।
यहूदियों की धारणा के अनुसार जो खतने नहीं किए हुए थे उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। और इस विचार पर गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने रास्ता निकाला कि शारीरिक खतना उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितना कि अपने आत्मिक रूप से ईश्वर से जुड़े रहने की। और पौलुस को इससे अधिक आनंद होता है। सुसमाचार में यीशु अपने पिता के प्रेम में दृढ़ बने रहते हैं और वो हमसे कहते हैं कि आप पिता के प्रेम में दृढ़ बने रहो ताकि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। ये हम अपने आप को प्रभु के चरणों में लाएं और अपने सारी कमजोरियों के लिए, कमियों के लिए, खामियों के लिए और छोटे बड़े सभी पापों के लिए सारी पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A60। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा पापी को धर्मी और दुखी को सुखी बना देती है। अपने सामर्थ्य और दिव्य उपहारों से हमारी सहायता कर। तूने विश्वास के द्वारा जो जीवन हमें प्रदान किया है, हम उसे सदा सुरक्षित रख सकें। हे प्रभु, आज स्वर्गीय फादर श्रील राजेश तिग्गा की आत्मा को स्वीकार कर। उन्होंने इस धरती पर पुरोहिताय का काम किया और तेरी राज्य के विस्तार के लिए अथक परिश्रम किया। प्रभु, तू उन्हें उनके पुण्य कर्मों का इनाम दे।
दुखित परिवारजनों को सांत्वना एवं दिलासा दे। उसी तरह इस कोरोना महामारी से संक्रमित सभी भाई बहनों को तू चंगाई प्रदान कर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। और आज हम विशेष रूप से हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत में कार्यरत उन सभी धर्म पुरोहितों बंधुओं की याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने आप को आज तेरी ही दात बारी में काम करने के लिए पूर्ण रूप से सुपुर्द कर दिया। प्रभु तो जखरिया स्कुजूत, कमलेश कौल, विश्वनाथ, मनोरंजन तिग्गा और जोहन खलखो को आशीष बरसा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और उनके साथ जीवन यात्रा में हमराही बनकर चलने की कृपा कर। हमें यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है। मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं। हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबस तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे कह चुके थे तो याकूब बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। जो ये कार्य संपन्न करता और प्राचीन काल से जानता है, वही प्रभु यह कहता है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार ना लादा जाए, बल्कि
पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। हालेलुया। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सब लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। हालेलुया। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है, उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया, वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, सुसमाचार में यीशु अपने संपूर्ण शिक्षा को, अपने सारे उपदेशों को एवं अपने जीवन शैली को भी एक वाक्य में नहीं लेकिन एक शब्द में व्यक्त कर दिया है, और वह शब्द है प्रेम। यह एक बहुत साधारण शब्द है, सरल शब्द लगता है, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य को, इसके गूढ़ अर्थ को आज तक ना तो कोई प्रचंड विद्वान ने, ना कोई बड़े पंडितों ने ही या किसी महान पुरुषों ने ही संपूर्ण रूप से व्याख्या कर पाया है, और ना ही इससे अच्छी तरह से परिभाषित कर पाया है, क्योंकि यह शब्द हमारे मानव जीवन के हर पहलू से संबंधित रखता है। बहुधा सुनने को मिलता है, प्रेम अंधा होता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप में से बहुतों ने अंधा कानून फिल्म देखा होगा।
जिसमें सच्चाई पर किस तरह पर्दा डाला जाता है। हो सकता है थोड़े समय के लिए हम किसी व्यक्ति के वशीभूत में पढ़कर या आवेश में आकर किसी व्यक्ति विशेष में या किसी घटना की सच्चाई को देख नहीं पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम अंधा है कि कानून अंधा है। सच्चाई तो कभी छिप नहीं सकती। ईश्वर के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रेम तो सब कुछ को, दृश्य अदृश्य सब कुछ को स्पष्ट रूप से देखता है। उसके लिए सब कुछ गुण या अवगुण, पाप एवं पुण्य एक खुले पुस्तक की भांति साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन प्रेम की खूबी यह है कि वह सबको अपनाता है, वह सबको स्वीकारता है, वह किसी को तिरस्कार नहीं करता है, वह सबको समझता है, सबको समाविष्ट करता है, सबका सम्मान और आदर करता है। वह हम सबको उसी तरह स्वीकार करता है, उसी तरह अपनाता है जिस तरह कि हम वास्तव में हैं। यीशु अपने शिष्यों के बीच का प्रेम, अनन्य प्रेम को समझाने के लिए पिता एवं पुत्र के बीच के प्रेम संबंध का उदाहरण देते हैं। दोनों के बीच अटूट विश्वास एवं अदम्य प्रेम को संत जोहन अपने सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 35 में अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं और कहते हैं, पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथों में सब कुछ दे दिया है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथों में सब कुछ दे दिया है। फिर यीशु हमें उसके प्रति, पिता के प्रति प्रेम के रहस्य को बतलाते हैं। पिता के प्रेम के रहस्य को बतलाते हैं कि पिता क्यों उससे प्रेम करते हैं। वह कहता है, पिता मुझे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं। जोहन रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17। पिता इसलिए मुझे प्यार करता है क्योंकि मैं अपना सब कुछ, अपना जीवन अर्पित करता हूं। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, ये है पिता और पुत्र के बीच प्रेम का रहस्य। एक और यीशु अपना सब कुछ पिता के लिए सौंप देता है और दूसरी ओर पिता उसके हाथों में सब कुछ सौंप देता है। यदि हम पिता की आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो उस प्रेम व शांति का जो हमें आनंद देता है, उससे पूर्ण रूप से रसास्वादन करने में असमर्थ हो जाते हैं। उसका रसास्वादन करने से हम वंचित हो जाते हैं। हमारा मानवीय स्वभाव बतलाता है कि जिस किसी व्यक्ति के द्वारा हम दुर्व्यवहार के शिकार हुए होते हैं, तो हमें उससे दयालुता के साथ स्वीकार करने में बहुत तकलीफ जाती है, बहुत कठिन होता है। लेकिन आज प्रभु हमें उसी व्यक्ति को, ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही इस तरह के लोगों को भी प्यार करने के लिए ललकारते हैं।
प्यार करने के लिए पुकारते हैं। ये कठिन तो जरूर है, लेकिन असंभव भी नहीं है। पिता हमें इसे कठिन काम को करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका हम पर विश्वास है। इफ गॉड आस्क्स मच ऑफ अस, इट इज ओनली बिकॉज ही हैज अ कॉन्फिडेंस ऑन अस। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष और कृपा बरसाए। लीजिए गाना क्रमांक E49। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरती, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। सर्वोच्च स्वर्ग में
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संस्कृता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर श्रील राजेश तिग्गा की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में लोग सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकी, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंतकाल तक। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम प्रजा कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम प्रजा कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को जीवन प्रदान किया है। अपने इस पवित्र शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे पाप क्षमा कर और हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग ना हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब उसके इस भोज में बुलाए गए हैं। मैं योग्य नहीं हूँ कि मेरे आओ, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। लीजिए गाना क्रमांक F58।
ख्रीस्त सबके लिए मर गए, जिससे जो लोग जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।